कि तानाशाह एक सरकार है ये, तो इस तानाशाह को सरकार को वोट से ही हम पराजित कर सकते हैं, आंदोलन सर वोट से। हमारी बात ये नहीं करेंगे तो हम इसी तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे। तो जिस तरह से आज वोट का चोट भारतीय जनता पार्टी को लगा है, तो क्या उनका कहा जाता है कि उनके पास घमंड है, तो घमंड टूटेगा, आप लोगों से बातचीत होगी? भाई हारता है तो टूटता तो ही। तो बाकी स्टेटों में तो आ रही है बीजेपी? हाँ आ रही, बाकी में आसाम में ज़्यादा आ रही। आसाम में पांडिचेरी में, वहाँ नहीं हम गए थे। अगर वहाँ जाते तो शायद नतीजे हाँ भी कुछ और न होते। कुछ आता फर्क। आसाम में आपने कितनी रैली की? नहीं वहाँ एक भी नहीं नहीं की। गए। आसाम नहीं। आपको लगा नहीं कि वहाँ जाना चाहिए था? नहीं जा पाए, बंगाल को टारगेट करा सब लोगों ने। तो आपने बंगाल पे ही फोकस क्यों किया? बंगाल में फोकस किया सब लोगों ने, संयुक्त मोर्चे ने पूरा बंगाल में ही जा पाए, और जगह नहीं जा पाए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कुछ समझ में आएगा कि किसानों की बात आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। किसानों का बंगाल जाना और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का हार होना, इससे देश के किसानों को क्या सीख मिलता है? देश के किसानों को सीख ये मिलता है कि सरकार, कोई भी सरकार काम नहीं करेगी तो उसके खिलाफ मूवमेंट चला के उसको हराने का काम कर सकते हैं। और जब तक किसी भी सरकार को ये डर नहीं होगा कि तेरी वोट जा सकती है तो काम नहीं करेगी। वोट का डर सरकारों को रहना चाहिए, ये से सीख मिलता है। आज जिस तरह से देश के हालात हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देश के तो हालात खराब है, मेडिकल फैसिलिटी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है देश में। ऐसे में तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए कि जिस कुर्सी के लिए वो इतनी मेहनत की, जनता की फिक्र नहीं की, ना तो कुर्सी रही और ना ही नहीं देश बचाऊँ? देश में जो हालात हैं हालात ज़्यादा ख़राब है आज। जो कोरोना नाम की एक बीमारी है, जो तेज बुखार है, और लोगों की जिस तरह से डेथ हो रही है, तो इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती कि देश में हवा भी नहीं मिल रही, देश में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये शर्म आनी चाहिए देश में। क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है, कि ऑक्सीजन के साथ भी कालाबाजारी हो रहा है देश में? नहीं, कालाबाजारी होती तो मिलती, प्रोडक्शन कम है और वो महंगे भावों में बेची जा रही है ना। प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन पे हमको काम करना चाहिए था। यहाँ तो जो संस्थान है उनको बेचने पे तो काम हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगी। जो इंडस्ट्रीज थी वो बेची जा रही है, तो ये हुआ है। और यही एक दिन दूसरे वाले चीज़ों में भी यही होगा। और आप ना डॉक्टरों की जो फैसिलिटी है वो डॉक्टरों की है, ना डॉक्टरों की सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है, ना पुलिस प्रशासन के लोग अधिकारी, ना उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान है। इस तरह से चुनाव में हज़ारों लोगों की डेथ हुई, तो हमारे सरकार से है कि जो चुनाव में जिनकी डेथ हुई कोरोना से, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, उनके परिवार को। और जिस तरह से रिलायंस जो कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, वो भी कोविड वाले मामले में अपना काम नहीं कर रही हैं। जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपये के अपने इंश्योरेंस करवा रखे हैं, आज उनकी भी डेथ हो रही है। जिसने 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस करवा रखा, जिसने 5 लाख का करवा रखा, 10 लाख का करवा रखा, तो उसकी भी इलाज के अभाव में डेथ हो रही है। अभी जो आज तक के टीवी एंकर रोहित सरदाना की भी मृत्यु हुई, बहुत पत्रकारों की डेथ हुई है, तो दुखद घटना है। माना जाए कि मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई भी पैसे वाला सुरक्षित नहीं हो, है। दुखद घटना है ये कि हमारे जो यंगस्टर प्रेस के लोग थे, पुलिस अधिकारी थे, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, जिस तरह से आम जनता की डेथ हो रही है, और जो यंग बच्चे हमारे जा रहे हैं यंग एज में, तो ये दुखद घटना है देश के लिए। सरकारें कह रही है पूरी व्यवस्था है हमारे पास, नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कहने से नहीं चलता ना, वो तो काम करने से चलता है। आपको क्या लगता है जैसे मीडिया घराने में अब मौत पहुंच गई है, तो जो मीडिया के लोग अभी तक सरकार का गुणगान करते थे, क्या अब सरकार के विरोध में बात करेंगे? स्वास्थ्य अब पता नहीं वो क्या करेंगे, वो तो होगा, लेकिन किसी की भी डेथ हुई है तो दुखद घटना है। सर, फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा है क्या कि अंबानी 11% ऑक्सीजन दे रहा है, और राकेश टिकैत खुद क्या कर रहे हैं? राकेश टिकैत तो भाई आंदोलन कर रहा, जो हॉस्पिटल में लोग जाना है उनकी सिफारिश करता है। मेरे पास तो फैक्ट्री है। आप अडानी का विरोध करते हैं, अंबानी का विरोध और विरोध वही किसका अंबानी है? देश को 11% ऑक्सीजन कहाँ से दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? कहीं से भी दे रहा है वो देश। अरे दे रहा है तो फैक्ट्री लगा रखी है, और फैक्ट्री कहीं के लिए लगा रखी है, तो इसमें कोई एहसान कर आप रहे क्या हैं? हेल्प कर रहे हैं महामारी में लोगों को? नहीं, हेल्प हम तो कर रहे हैं ना। हॉस्पिटलों में बेड दिलवाते हैं, उनको ऑक्सीजन दिलवाते हैं। यहाँ से नहीं मिलती, दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मुजफ्फरनगर से दिलवाते हैं, फैक्ट्री वालों को फ़ोन करते हैं, तो जो हमारा काम हम कर रहे हैं।
लोग आपको नेता क्यों मानने लगे हैं? ये नेता आप ना, हम तो मैं नेता है ही आंदोलन कर रहा नहीं। हूँ। नेता तो वैसे भी नाम खराब लगे, नेता कहाँ है? हम तो किसान हैं, गाँव में खेती करें, यहाँ पे आंदोलन फेसबुक पर करें। ट्रेंड चलाया गया है हाँ। कि राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं, तो ये तो नेता का राकेश- काम है ना। हाँ, नहीं चलो चलाया होगा महामारी भाई। में आप राकेश टिकैत तो कुछ करेंगे नहीं। नहीं करवा रहे, हम तो आपका पावर क्या है? ऑक्सीजन के सिलेंडर लगवा रहे, बहुत जगह व्यवस्था करवा रहे। जहाँ छोटे हॉस्पिटल है उनको डॉक्टरों को कह रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में रहें, गाँवों के हॉस्पिटलों को तैयार करवा रहे, वहाँ पे लोकल लेवल पे ऑक्सीजन के अवेलेबल करवा रहे, और फैक्ट्रियों को वो कर रहे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री वाले छोटे लोगों को भी ऑक्सीजन दें। इस पर हम काम कर रहे हैं। अगर बंगाल की हार के बाद भी सरकार किसानों की बात नहीं सुनती है तो आपका अगला रुख क्या होगा? हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं आंदोलन पर बैठे धरने पे, और धरने से बड़ा कोई आंदोलन होता नहीं। 5 महीने से देश की राजधानी के चारों तरफ को किसान बैठा हुआ है, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। यूपी में इलेक्शन होने वाले अगले साल, आपको अगले क्या साल लगता है? 1 साल है हमको अलग साल। यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी क्या अगर बात नहीं सुनती है तो? नहीं, भीड़ तो 5 तारीख के बाद में थोड़ी थोड़ी बढ़ानी शुरू करेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं बुलवाएंगे, कम भीड़ के साथ में यहाँ पर लोग रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन हो गए, वहाँ पे गिनती होगी, और गन्ने का, गेहूँ का, उसका जो सीज़न है वो 4-5 दिन में, 10 दिन में और लोग फ्री से हो जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए आ जाएगा सरकार की तरफ को, ज़्यादा दिन आंदोलन को थोड़ा हो गया, 5 ही तो महीने हुए हैं। इस साल के लास्ट तक उम्मीद है कि आ जाएगी सरकार, नवंबर दिसंबर तक उम्मीद है सरकार से कि वो बात कर रही है। जिस तरह से महामारी फैली हुई है, लगातार वो कह रहे हैं कि किसानों को घर चले जाना चाहिए। यहाँ क्या पर घर, कहते क्या हैं कि भीड़ भाई, हुई है। दिल्ली के नज़दीक है हॉस्पिटल, यहाँ नज़दीक है या गांव में है हॉस्पिटल? तो बीमार होगा तो बीमार का रास्ता हॉस्पिटल है, और किसान के आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है। दोनों के रास्ते अलग अलग है।